إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم جزاك الله मैं गुजारिश करता हूँ अदील इल्शान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ वक़ास साहब से कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। मिलके मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुसलमानों का शेवा है मुहम्मद से वफा करना, मुसलमानों का शेवा है मुहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, मुसलमानों का शेवा है मुहम्मद से वफा करना। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया। रसूल पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना, मुसलमानों का शेवा है मुहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, मुसलमानों का शेवा है मुहम्मद से वफा करना।
जिसे कटना नहीं आता है नामों से रिसालत पर, जिसे कटना नहीं आता है नामों से रिसालत पर, बदन पर बोझ है वो सर उठा के बोझ क्या करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। हमारे दीन का पहला सबक इश्क़ रिसालत है, हमारे दीन का पहला सबक इश्क़ रिसालत है, मकाम मुस्तफ़ा से है जहाँ को आशना करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। मैं अब बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर जनाब अली शान सोनी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम प्रेस नुमाइंदगान का, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों का, सोशल मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप काफ़ी देर से यहाँ मौजूद थे। इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि तकलीफ से पहुँचे। जितने हाज़रीन हैं यहाँ उन सबसे मालूम था हूँ कि चूँकि इलेक्शन का टाइम है, अपनी मर्जी से जहाँ हम जाते हैं वहाँ से फिर वापस नहीं आ सकते। यकीनन वहाँ की मसरूफियत अगर उन दोस्तों के तो अपडीट पर होती है, जिस वजह से ताख़ीर हो गई। जैसा कि आप सब का यहाँ है कि बलजाती इंतखाबात अगले 2-3 रोज़ में इनेकाद पजीर हो रहे हैं। इलेक्शंस की तैयारी उम्मीदवारान की तरफ से, वोटरान की तरफ से दोनों पे है। 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे इस तरफ तशरीफ फरमा मेरे भाई जनाब हाजी चौधरी अली शान साहब की सरबराही में हुई, जिसमें उन्होंने फारूक आलम साहब के हक में दस्तबरदार होने का फैसला किया। मैं एक बार फिर हाजी अली शान साहब का, उनके बाकी अजीज़ों का, उनके चाहने वालों का, उनके सपोर्टरान का, उनके इस अजीम फैसले पे, इस जज्बे पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी ज़ात को मुश्किल से निकालने के लिए फैसला किया। और इसी तरह मेरे भाई चौधरी एहसान लाख सिद्दीकी साहब, जो मुझसे सियासत में सीनियर तरीन सियासी वर्कर भी हैं, रहनुमा भी हैं, इनको रिक्वेस्ट की। इन्होंने भी यूनियन कौंसिल खंबा से अपनी बेहतरीन और वाजिया पोजीशन होने के बावजूद जनाब नईम असलम साहब के हक में दस्तबरदार होने का फैसला किया। और सब लोगों को, यूनियन कौंसिल के तमाम लोगों को घर बुला के इज्जत दी। उसी तसलसल में आज यूनियन कौंसिल मनाना सरसाला से मेरे भाई
जनाब मेजर रिटायर्ड तारक साहब ने मेरी दरख्वास्त पे न सिर्फ फारूक आलम साहब के हक में दस्तबरदार होने का फैसला किया, जिसका वो ऐलान खुद फरमाएंगे, बल्कि अपने घर इज्तिमा में बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आइंदा अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो मेरे साथ वाबस्ता करने का तरीका इंसाफ के साथ, जिसके लिए पहले ही तहसील तहरीक इंसाफ के सदर थे, तहरीक इंसाफ के साथ अपनी वाबस्तगी को कायम रखने का अदा किया। इस पर जब मैंने इनसे दरख्वास्त की, उस वक्त मेरे भाई मेरे आजी चौधरी नज़ीर साहब, अफरा सियाब साहब, इनके अपने जो रियल बरादरान है वो, बाकी भाई नाज़म साहब, दीगर जितने अहबाब इनके ख़ानदान के थे, सरदार साहब, इन सारे दोस्तों ने, सारे बुजुर्गों ने उस मेरी दरख्वास्त पे मेजर साहब को और इनके चाहने वालों ने भी, अक्सरियत ने मेजर साहब को ये राय दी और इस बात की हमायत की कि आप अलीशान सोनी की दरख्वास्त पर अगर फैसला करते हैं तो हम खुशी हैं साथ हैं। सो इस सिलसिला में आज हम सब लोग आपके पास मौजूद हैं। मैं आपके तवसत से मेजर साहब का, इनके बाकी अजीज़ों का, हाजी अलीशान साहब का, इनके बाकी अजीज़ों का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुश्किल तरीन हालात हैं, टफ टाइम है और एक यकीनन इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। ये कुंभा कबीला वाले लोग थे, इनके साथ वोटरान थे, इनके साथ स्पोर्टरान थे, मुआसर थे, ख़ानदानी असब नसब है, वसाइल हैं। सारी बातों के बावजूद इन्होंने मेरी इज्जत अफजाई की और ये फैसला किया। तो मैं इस पर मेजर साहब का, हाजी साहब का एक बार फिर और मेजर साहब का बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल्स के तवसत से इस यूनियन कौंसिल के तमाम लोगों का, वोटरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, वोटरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो लोग फारूक आलम साहब के साथ थे, जो लोग हाजी अलीशान साहब के साथ थे, जो लोग मेजर साहब के साथ थे, वो आज सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। मैं उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह के फजल और करम से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों की, साथियों के हमायत से, कावज से 8 तारीख को इस यूनियन कौंसिल से आपका हमायत याफ्ता मेजर साहब का और हाजी अलीशान साहब का हमायत याफ्ता उम्मीदवार फारूक आलम साहब जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस फैसला में कतन कोई कहीं नीयत के या सोच के किसी खाने में भी ये बात मौजूद नहीं कि हाजी अलीशान साहब की निस्बत या मेजर साहब की, इनकी शख्सियत की निस्बत, इनके ख़ानदानी असम नसब की निस्बत, इनका जो अपने शख्सियत और किरदार है उसकी निस्बत को फारूक आलम साहब ज़्यादा डिज़र्व करते थे, ऐसी बात भी नहीं थी। यकीनन इनका अपना मकाम है, उनका अपना मकाम था, लेकिन इस मामला को हल करने के लिए और मैं खुद और लोगों को मुश्किलात से बचाने के लिए, मुझे खुद मुश्किल से बचने के लिए इनका सहारा लेना पड़ा और इन्होंने एहसान अजीम किया, मेरी बात पर लगाया कहते हुए ये दस्तबरदारी का फैसला कर लिया। अल्लाह करेगा कि आने वाले वक्त में ये कामयाबी आपके और हमारे अल्लाह के फजल करम से हमारा मुकद्दर बनेगी। इसी तरह खंबा के अंदर भी एहसानुल्लाह सिद्दीकी साहब के एक अच्छे फैसले से वहाँ की जो सूरत हाल है और फिजा जो है वो बहुत अच्छी हुई। इसी तरह यूनियन कौंसिल बंडाला से जो हमारे साथी, मेरे साथी जो थे,
5 उम्मीदवार थे, उनमें से 4 सीनियर तरीन लोगों ने दस्तबरदार होने का मेरी दरख्वास्त पर फैसला किया। मैं आज एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वहाँ भी अल्लाह के फजल करम से हमारे उम्मीदवार की बेहतरीन पोजीशन है। आप सब और मैं यकीनन चाहे गाई जो यूनियन कौंसिल उसमें मुश्किलात का शिकार है, और जितने मेरे साथी हैं तहसील भर में वो उनकी सारी सबकी नजरें भी उधर हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है। यकीनन मैं भी मुश्किल में हूँ और मेरे साथी भी मुश्किल में हैं। बहरहाल वहाँ चूँकि हमारे जो 4 उम्मीदवार हैं, चारों के चारों हमारे मेरे वोटर भी हैं, साथी भी हैं, और तहसील सवानी के नामवर जो है वो सियासी वर्कर हैं, लेकिन उनके अंदर मुकाबला मौजूद है। बहुत ही अच्छा होता कि उनमें भी अगर अफाम तफहीम हो जाती और वो आपको और मुझे, मेजर साहब को, हाजी साहब और बाकी मौजूद को अगर इख्तियार देते तो यकीनन हम कोई अच्छा फैसला करने की कोशिश तो ज़रूर करते। बहरहाल वहाँ ऐसा नहीं हो सका। बाकी हाजी गफूर साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह के फजल करम से यूनियन कौंसिल दराल जो है वहाँ से इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। तहरीक इंसाफ के हाजी गफूर साहब वहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहनत की है। चौकी के अंदर मेरा बेटा है। मैं चौकी यूनियन कौंसिल के तमाम लोगों का, वहाँ के तमाम रहने वालों का, तमाम बरादरी और कबाइल का, तमाम पार्टी के कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त तक सारे के सारे लोगों की हमायत तकरीबन, मैं समझता हूँ कि वहाँ ये एक तरफा इलेक्शन है, लेकिन उन सब लोगों का जो जनरल इलेक्शन में कभी भी मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मेरे बेटे के इलेक्शन में लोगों ने मुझे खुद बुला के, मेरे बेटे को घर बुला के तो हमारा साथ देने का फैसला किया है। वो अल्फाज से तो उनका हक अदा नहीं किया जा सकता। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कडियाला यूनियन कौंसिल कडियाला के अंदर, तोनीन कडियाला के अंदर मेरे भाई हैं चौधरी जफर साहब कडियालवी, हाजी यूसुफ साहब के बड़े साहबजादे हैं, तो वो हमने फैसला किया कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। वहाँ भी तोनीन से नून लीग के राजा ताहिर खान साहब उनके मुकाबले मदे मुकाबले उम्मीदवार थे, तो उन्होंने भी एहसान अजीम किया कि हमें घर बुला के दस्तबरदार होने का ऐलान किया और वो दस्तबरदार हो। ऑलमोस्ट वो तकरीबन चौधरी जफर साहब जो है वो भी तकरीबन एक उम्मीदवार जो है वो मौजूद है, वो किसी वजह से दस्तबरदार नहीं हो सके, लेकिन वो यूनियन कौंसिल जो है वो तकरीबन बिला मुकाबला ही हो चुकी हुई है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तहसील सवानी के उन सारे साथियों और लोगों और दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके ताउन और मेहरबानी से अच्छे फैसले हो रहे हैं और अल्लाह के हजूर अच्छे रिजल्ट जो नताइज हैं वो भी अच्छे आने की तो मौजूद है। 8 तारीख तक आप सबको मेहनत करनी होगी, इस मेहनत से हम पाए तकमील तक पहुँचेंगे। मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि ये सिलसिला जो है अगले 2-3 दिन रहते हैं। यकीनन काउंसलर के जो सेटअप है, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आपके जरिए ये पहुंचाना चाहता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल में जो हमारी अपनी यूनियन काउंसिल हैं, जहाँ हम अपने मेंबर लोकल काउंसिल हमारे ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं, वहाँ एक यूथ का काउंसलर और एक फीमेल काउंसलर जो है वो हम मुंतखब कर सकते हैं। जब सारे दोस्तों को इस बात का पता है कि हम ये कर सकते हैं, और इस बात का भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी 2, एक खातून और एक यूथ का बंदा जो है वो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनेंगे। ये 2 पोस्टें भी मौजूद है। तो बदएतमादी की इतनी फिजा है कि जिसको काउंसलर के लिए भी कहते हैं कि आपको स्पेशल सीटें लेके आते हैं, उनको पता भी है कि लेके आएंगे। जो वो कहते हैं नहीं जी उसको दूसरे को ले, वो हालांकि वो बूढ़ा है, वो तो उसको आ नहीं सकता है, जो नौजवान है वही आ सकता है ना। लेकिन फिर भी लोग इस जिद और नाप है, मेरे ख्याल में ये हमारे नुकसान में चीज़ें जा रही हैं, जिससे लोकल यकीनन ये चीज़ें नुकसान में जा रही है। हमारे अपने साथियों में थोड़े इख्तलाफ राय पाया जा रहा है, और बाद जगहों पर टिकट्स की तकसीम पर लोगों के तफजात हैं। जिस तरह मुझे कामयाब कराने के सब हल्का के लोगों ने मेहनत की हुई है, तमाम कबाइल ने मेहनत की हुई है। जहाँ मेरी तो ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि सारे के सारे काउंसिलर्स के टिकट जो है वो ना दिए जाते, लेकिन पार्टी के अंदर रहते हुए मजबूरियाँ होती हैं। कुछ टिकट हमने जारी किए और जहाँ जारी किए वहाँ इख्तलाफात भी आए, और यकीनन लोगों का जो मुझ पर हक है और जो उनकी मुझे मेंबर असम्बली मुंतखब कराने में मेहनत थी, उसमें नाराजगी उनकी जायज़ है। मैं उन सब से माफ़ी भी चाहता हूँ, मादर चाहता हूँ। नागजीर वजूहात की बना पर उसका मैं
गलती से मुझसे गलत फैसला ही हो गया हो, लेकिन साथियों से मुझे उम्मीद है कि वो मुझे दरगुजर करेंगे और मेरे इस अमल को माफ़ करेंगे और आइंदा हम इस गलती को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इसको अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे अल्लाह के फजल का। आज पूना के अंदर पूरा मौजा 560 वोट नून लीग को पिछली दफा पड़े, उस सारे के सारे लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। और इसी तरह बंदर से यूनियन कौंसिल सरदार से राजा वीर साहब बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत है, उनका बेटे जो है वो कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत भी जाएंगे अल्लाह के फजल करम से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। तो ये तसलसल जारी है और यूनियन कौंसिल सरदार और यूनियन कौंसिल एक बड़ी तादाद और यूनियन कौंसिल दराल से एक खासी तादाद जो है वोटरान की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हाजी साहब के साथ भी शामिल हुई, हाजी गफूर साहब के साथ भी शामिल हुए। आपसे इल्तिजा है कि इन सब जो उम्मीदवारान हैं इनके लिए मेहनत भी और उसके साथ दुआ भी, नईम असलम साहब भी मौजूद हैं यहाँ, वो करेंगे। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मेजर साहब आप बड़े भाई हैं, हाजी अली शाह साहब आप बड़े भाई हैं, आपने कुर्बानी दी है, एहसान साहब आपने कुर्बानी दी है। मैं सारे लोगों के सामने, मीडिया के सामने, दोस्तों के सामने आपकी इस कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए आपसे ये वादा करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आने वाले वक्त में जब मैं हुकूमत में मुझे आपने मुंतखब करके भेजा हुआ है तो इंशाअल्लाह हम मिलजुल के आपकी रहनुमाई में पूरे इज्जत और वकार के साथ इकट्ठे रह के लोगों की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह इस हुकूमत में बेहतरीन जगहों पे आप मेरे साथियों का रोल होगा, अल्लाह के फजल व करम से बावकार रोल होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तो जो लोग हाजी अली शान साहब के साथ थे, जो लोग मेजर साहब के साथ हैं, मेरी उनसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप हाजी अली शान साहब को कायद मानते थे और उनके साथ थे, मेजर साहब को अपना लीडर मानते हैं और उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे, आपके प्यार और मोहब्बत और खलूस और उस हमदर्दी का मेजर साहब और हाजी साहब के साथ तकाजा ये है कि जिस तरह आप इनके साथ थे उसी तरह जहाँ ये आज फैसला करने जा रहे हैं जो किया है, उसी तरह फारूक आलम साहब के साथ भी आप उसी तरह उसी हमदर्दी के साथ खड़े। ये इन दोनों शख्सियात के वकार और इज्जत के लिए, इनके सियासी वजन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आदमी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेजर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अभी ये चीज़ें अपने खिलाफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम जनाब चौधरी अली शान साहब वज़ीर हुकूमत, मेरे भाई हाजी अली शान साहब, मेरे भाई एहसान उल हक सदीकी साहब, मेरे मौसन हाजी नज़ीर साहब, चौधरी खुशहाल साहब, मेरे दोस्त चौधरी गफूर साहब और मेरे मौसन जनाब असलम शाहीन साहब के फरजाद नईम साहब, मेरे भाई सूबेदार शौकत साहब, मेरे अजीज़ चौधरी अदील अली शाह साहब यहाँ पे पंडाल में बैठे हुए और मेरे लिए मेरे भाई फारूक आलम साहब और पंडाल में बैठे हुए मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। जब मेरे भाई चौधरी अली शान साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने साथियों के मशवरे के बाद चौधरी अली शान साहब की सुजेशन को जो है वो एग्री किया। मुझे वो वक्त याद आ गया, मैंने पहले भी बात की है कि मेरे वालिद मोहतरम और मेरे ख़ानदान का रिश्ता बहुत पुराना है। जब हाजी यूसुफ साहब मरहूम और जनाब मिनिस्टर साहब के वालिद साहब के साथ मेरे वालिद साहब का बड़ा करीबी रिश्ता रहा है और बल्दियाती इलेक्शन में
हमेशा इकट्ठे रहे और मैं यूनियन कौंसिल मनाना सरसाला के लोगों का और बिलखसूस एहलियान सरसाला जिससे मेरे वालिद साहब मेंबर भी मुंतखब हुए, उसके बाद मेरे बनोई चौधरी मोहम्मद सैन मरहूम वो भी कडियाला के साथ उनकी वाबस्तगी रही। तो मेरे भाइयों, मैं सच्ची बात कहता हूं कि चौधरी अली शान साहब आला ज़र्फ के आदमी हैं। अगरचे मैं इनके धड़े के साथ नहीं था, लेकिन हमेशा चौधरी अली शान साहब ने मुझे इज्जत दी, मुझे वकार दिया। अगर किसी जगह पे अगर मुझे कहीं गलती भी हो गई तो चौधरी साहब ने हमेशा फिर भी मुझे जो है वो भाइयों की तरह देखा। तो इसी वजह से मेरे भाई चौधरी अली शान साहब को अल्लाह पाक तरक्की की मंजिलों को तय करते हुए अपना सफर जो है वो जारी और सारी है, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। यहां तक मैंने इलेक्शन कैंपेन की, मेरे खानदान ने, मेरे अजीजों कारब ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे अलैक्स लैक वाले लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, मुझे शफकत दी और मुझे पॉलिटिकली सपोर्ट करने का जो है वो कमिटमेंट की। मैं आज चौधरी फारूक आलम के हक में दस्तबरदार हो रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला फारूक आलम मेरा छोटा भाई है। इनके खानदान के साथ, इनके घर के साथ भी मेरा बड़ा प्यारा रिश्ता है। जिस तरह मेरे भाई है चौधरी जफर साहब और भाई जावेद साहब, मेरा भी उनके साथ भाइयों जैसा रिश्ता है। मुझे याद है कि जब मेरे वालिद साहब सियासत में एक्टिव थे तो इनके वालिद साहब जब छुट्टी आते थे तो अक्सर इनके साथ जो है वो बहुत प्यार और मोहब्बत वाला रिश्ता था। तो मैं भी आज उसी रिश्ते का जो है वो निभाऊंगा और मैं अपनी यूनियन कौंसिल और अपने लोगों को ये कहता हूं कि आपने मुझ पे एतमाद किया और मैं उसकी कदर करता हूं और आज उस कदर का तकाजा ये है कि मैं फारूक आलम की सपोर्ट कर रहा हूं और आप उस सपोर्ट का मेरा साथ दें। अगर किसी जगह पे मेरा कोई कारकुन, मेरा कोई अजीज, मेरा कोई तलबदार अगर फारूक आलम की सपोर्ट नहीं करेगा तो ये मैं समझूंगा कि मेरे साथ उसका भी वो रिश्ता भी नहीं है, वो ताल्लुक भी नहीं है। क्योंकि फारूक आलम, मैंने पहले भी जिक्र किया, मेरे छोटे भाइयों जैसा है। तो हम अपने कायद चौधरी अली शान साहब से इनको एतमाद करते हैं और इनको कि अब मैं और हाजी अली शान साहब दिन रात अपने भाई के लिए मेहनत करेंगे और मैं अपने जितने मेरे कारकुनान हैं, वोटरान हैं, वो सब मैं चौधरी अली शान साहब के पलड़े में डालता हूं। यकीनन यही फैसला है। तो आखिर पे एक और बात कि मुख्तलिफ यहाँ के लोकल लीडर जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं
मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो अगर गठे भी हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला चौधरी अली शान साहब का नामजद उम्मीदवार जो है वो मनाना सरसाला की यूनियन काउंसिल से भारी अक्सरियत से जीतेगा। और दूसरी बात, मैंने अपनी यूनियन काउंसिल के तमाम कारकुनान को ये कहा है कि आप यहाँ पे लोकल काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं वो भी चौधरी अली शान साहब के जो नामजद उम्मीदवार हैं उनकी सपोर्ट की जाए, जो है ना वो उनकी सपोर्ट करें। और मैंने अपनी वार्ड में भी जो अपने खानदान को और अजीज अकारब को ये कहा है कि आप फजल करीम है, मेरे भाई है, मेरे अजीज हैं, बाकी भी जो है वो तमाम वार्ड में जो है वो हम चौधरी अली शान साहब के नामजद उम्मीदवारों को और तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो हमने कामयाब कराना है। और उसमें हमारी इज्जत होगी जो है वो आखिर में फिर मैं मीडिया का भी जो है वो दिल किया था कि नहीं, उसे शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी टाइम दिया। आखिर पे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम मेरे कायद वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सुन्नी साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मेरे भाई खुशहाल साहब, चौधरी अफरा साहब साहब, मेरे भाई स्पेशल सऊदी अरेबिया से आए चौधरी साकिब साहब, हाजी नज़ीर साहब, एहसान उल्लाह सदीकी साहब, हाजी चौधरी अली शान साहब, मेरे बड़े भाई रिटायर्ड मेजर तारक साहब, मास्टर गफूर साहब, चौधरी ने असलम साहब, कारी शकील साहब, सूबेदार शौकत साहब, चौधरी अदील अली शान साहब और तनवीर अकबर साहब, पिंडाल में मौजूद मेरे बुजुर्ग भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने कायद चौधरी अली शान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे दो बड़े भाई हाजी अली शान साहब और मेजर तारक साहब को मेरे हासिल में दस्तबरदार किया और कामयाबी जो है ये यकीनी बनाई। हम अपने कायद को ये यकीन दिलाते हैं कि हम ये जो हमारी सीट यूसी मनाना सरसाला की है, हम अल्लाह के फजल करम से हाजी अली शान साहब और मेजर तारक साहब की क़यादत में, और हम कायद मैं इनका छोटा भाई हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं इनकी क़यादत कह रहा हूँ कि इनकी क़यादत में ये सीट हम आपको तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह। जनाब मेजर साहब, मैं आपकी फैमिली भाई उस्मान साहब, हाफिज मंसूर साहब, भाई महमूद साहब, भाई जफ़र साहब, भाई फारूक साहब, भाई नाज़म साहब, भाई सुबानी साहब, जितना आपका कुंबा कबीला आज हमारे साथ शामिल हुआ है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये अल्फाज पे इजाज़त चाहूँगा। मैं ख़ास तौर पे हाजी नज़ीर साहब इधर मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रेस के नुमाइंदान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी बात पर मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अपनी कंपेन में ये ऐलान किया था कि मैं म्याना मोड़ा वाली जो वार्ड है उससे मैं भारी अक्सरियत से जीतूंगा, मनाना की वार्ड से भी मैं जीतूंगा और समराला और पिंड जटा से। आज मैं ये आपसे ऐद करता हूँ कि इंशाल्लाह
फारूक आलम को हम जो है वो उससे भी बढ़ के जो है वो इंशाल्लाह आपने पहले तो इजहार किया अपनी लहजा पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार नहीं किया कि आपका तल्लक आज़ाद काफिले से था, चौधरी मोहम्मद रज़ा के साथ हम हिंदुस्तान एक्शन में चले, तो इस बात की भी क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल शाह साहब आपका शुक्रिया। मैं मेरे जहन में आया था, मैंने कहा बहुत नजर कर ले। तो मेरा ताल्लुक चौधरी रज़ाक साहब के साथ जो है वो तकरीबन जो है वो 20 साल से जो है उनके साथ मेरा ताल्लुक था, लेकिन मैंने अपना पॉलिटिकल जो है वो उनसे जो है वो मैं उनके साथ ताल्लुक होके उनसे मैं चौधरी अली शान साहब के साथ अपनी पॉलिटिकल वाबस्तगी जो है वो करता था। इसी तरह बाकी जो आपके निशान साहब से सवाल है, आपके काफ़ी सारे जो दीगर अहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले तंजीम साजी हुई थी, उसी तंजीम साजी को जिस तरह ये सदर साहब हैं इसको बात करने का जारी है कि चूँकि तंजीम साजी जो पहले हुई थी अब तो उसके बाद नहीं हुई। जारी है कि अब ये तो साबिक सदर थे ना, अब सदर इन्होंने खुद बनाने, खुद फैसले करने, इनको सारा इख्तियार है। जो फैसले बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वार्ड के हवाले से भी क्लियर करें ना, आप यूनियन कौंसिल की सतह पे तो मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन कई वार्ड पे आपके उम्मीदवार काफ़ी खड़े, उसके हवाले से क्लियर करने के क्या है। रमलों में भी तनवीर अकबर चौधरी साहब है और मुख्तलिफ साथी हैं हमारे। तो आपने जो कि सवाल कर दिया, मैं इसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। असल में यह है कि रमलों के अंदर तनवीर अकबर चौधरी साहब और भाई मकसूद साहब की मिसल जो है जी जी तो मेरे बेहतरीन साथियों में से मकसूद साहब हैं और बेहतरीन छोटे भाइयों की तरह ये है मेरे पूरे इलेक्शन में जो इनका रोल और किरदार है। आप भी जो जी जी ठीक। आपने देखा कि ये अपना इलेक्शन छोड़ के सुबह शाम मेरे बेटे की कंपेन कर रहे हैं। ठीक, पूरा टाइम दे रहे हैं। तो मैंने पहले ही गुजारिश की है कि ये ऐसी वार्ड है जहाँ चीज़ें हल होने वाली हैं, ठीक है, हल हो सकती है। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ मामला हल होने की ज़्यादा लोग हैं, हल नहीं हो सकते। तो ये हल होने वाले इंशाल्लाह कल तक आपको अच्छी खबर मिलेगी कि हमने बैठ के कोई अच्छा फैसला कर लिया है। ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसे अच्छे नतीजे में जरूर पहुँचा, अल्लाह के फजल से आज इसका इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक हो गया तनवीर साहब। वन दुआ बस ठीक हो गया। मुझे जिस जगह भी भेजेंगे, जो भी मुझे टास्क देंगे, किसी भी यूनियन काउंसिल में भेजेंगे, तो मैं 24 आवर्स के लिए इनके डिस्पोजल पे हूँ। जिस जगह पे मैं हाजिर हूँ इनके लिए जो है ठीक है।